मुहाफिज ड्रामा सीरियल के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि हारून और पारस एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन पारस उसे ज्यादा वैल्यू नहीं देती क्योंकि वो तो जवार से मोहब्बत करती है। ये सब कुछ जब देखते हैं एजाज साहब तो वो कहते हैं कि बस मुझे जल्दी सोने का आदमी हूँ, मैं जल्दी सोने जा रहा हूँ। और जवार मेरे चश्मा देख देना, मैं सुबह सबक पढ़ता हूँ तो मुझे मसला होता है सबक पढ़ने में। ये कहकर वो खुद तो चले जाते हैं और जवार को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं ताकि पारस और हारून आराम से बैठकर आपस में बात कर सके। एक तरफ बजाज साहब अपने भांजे को कहते हैं कि तुम लोगों को सिर्फ मेरी दौलत से मोहब्बत है और मेरे पैसे की वजह से मुझसे डरते हो और मेरी इज्जत करते हो। वैसे तुम लोगों को कोई मुझसे मोहब्बत नहीं है और ना ही तुम लोग मुझसे मोहब्बत करते हो। ये सारी बातें जब अफसार से कहते हैं तो अफसार अपनी मॉम को देखने लग पड़ता है और कहता है कि आपने भी तो वो 2 टके के गार्ड को इज्जत दी है। पारस के आने से पहले ही आपने जवार को यहाँ बुला लिया था, तो मुझे कैसे आप लोगों से मोहब्बत हो। आपने मुझसे ज्यादा तो आपने जवार को तरजीह दी है। यहाँ पर खुद ही वजाद साहब घर पहुंच जाते हैं आफताब के और वो कहते हैं कि तुम लोगों से ज्यादा जवार ने ख्याल रखा पारस का और उससे मोहब्बत की। अगर वो मुझे इज्जत देगा तो मैं भी उसे ही इज्जत दूंगा। मुझे तुम लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और तुम लोगों को सिर्फ मेरे पैसे से मोहब्बत है। दूसरी तरफ एजाज साहब कहते हैं कि जब रिश्ता पसंद आ जाए तो हम लोगों में लड़के को अंगूठी पहनाई जाती है चांदी की और लड़की को चांदी का कंगन पहनाया जाता है। ये सब बातें सुनकर वहां से उठकर चली जाती है पारस और जब वो बाहर जाती है तो रोने लग पड़ती है। जवार जाता है और कहता है पारस को कि आपको बाबा अंदर बुला रहे हैं, उन्होंने आपको कड़ा देना है। वहां पर पारस इशारा करती है कि वहीं खड़े हो जाओ और चुप हो जाओ, मेरे पास मत आना और मैं कोई अंदर नहीं जाऊंगी और ना ही मैं कड़ा लूंगी। तुम बेहिरस हो सकते हो, डरपोक हो सकते हो, जो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते। अगर अब तुमने मुझे कुछ एक अल्फाज भी कहा तो मैं अंदर जाके सबको बता दूंगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है लेकिन मुझ में हिम्मत है। यहाँ पर शाहीन बेगम हाथ जोड़ती है अपने भाई के सामने और कहती है कि आफ्ताब को माफ कर दो भाईजान, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, बस बच्चा है उसके मुंह से निकल गया। यहाँ पर बजाज साहब कहेंगे कि मैंने तुम्हारी भी बातें सुनी थी, किस तरह तुम आफ्ताब को कह रही थी कि तुम भाई साहब के घर चले जाओ और पारस के बाद तुम्हें ही दौलत मिलेगी। तुमने भी मेरे पैसों और दौलत पर ही नजर रखी हुई है। कहने को तो तुम मेरी बहन हो, लेकिन तुमने बहनों वाला कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे मुझे फख्र हो। मेरी बेटी को भी तुम लोगों ने मुझसे दूर कर दिया और आफ्ताब भी अब ये चाहता है कि वो मेरी सारी दौलत अपने नाम करवा ले। ये सब कुछ तुमने ही सिखाया है आफ्ताब को, वरना वो ऐसा कहने वाला नहीं था। यहाँ पर पारस जाती है जवार के पास और कहती है कि तुम जैसा बुज़दिल इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि तुम किसी के सामने ये कह सको कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। यहाँ पर पारस भी साफ सीधा बोल चुकी है रेशमा के मुंह के ऊपर। वो कहती है कि अच्छा है ना कि वो मुझे पसंद नहीं करेगा तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा और जवार मुझे इस तरह कहकर चुप हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रेशम भी अब समझ चुकी है कि ये मुझसे जवार को छीनना चाह रही है पारस। और पहले ही तो रेशम समझ चुकी थी इस बात को, लेकिन वो बोल नहीं रही थी। और जब अब हारून यहाँ पर आया है तो वो ये समझ रही है कि पारस हारून के साथ शादी करके यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हारून को तो बस वैसे ही बुला लिया है इन लोगों ने। असल में तो बजाज साहबी और मारूक भी यही चाहती है कि पारस की शादी जवार से हो और पारस भी अब जवार को पसंद करती है। लेकिन यहाँ पर ये भी पूछता है उससे हारून के तुम ये बताओ कि हम दोनों में से किसको किसकी कॉपी करनी चाहिए है, जवार को मेरी कॉपी करनी चाहिए है या मुझे जवार की। जैसे ही पारस बोलने लगती है तो एजाज साहब कहते हैं कि लड़कियों से ऐसी बातें नहीं पूछा करते, दो हीरो के बीच में लड़की कैसे फैसला करे कि किसको किसकी कॉपी करनी चाहिए है। तो इसमें पारस मुस्कुरा देती है कि जवार की भी बात आती है और जवार भी मुस्कुराता है। लेकिन जवार से अब ये हजम नहीं हो रहा कि हारून यहाँ पर क्यों आया है। वो सिर्फ बजाज साहब की बातों की वजह से उसे बर्दाश्त कर रहा है। और यहाँ पर तो घर ही आ जाते हैं बजाज साहब। वो कहते हैं आफ्ताब को कि हाँ अब बताओ कि तुम क्या कहना चाह रहे थे। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ पैसे के लिए ही मेरे साथ जुड़े हुए हो और मेरी इज्जत करते हो। यहाँ पर अब आफ्ताब भी खुलकर सामने आ गया है। वो कहता है कि 2 टके का साबका पुलिस अफसर जो तुम आपने पारस का बना दिया है बॉडीगार्ड, मुझे तो हारून रेशमा के लिए पसंद आया है और रेशमा और हारून को एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया जाए और
जवार और पारस को। चूंकि पारस अब जवार से मोहब्बत करती है, रेशमा भी जवार से मोहब्बत तो करती है, लेकिन रेशमा और जवार की जोड़ी अच्छी नहीं लगती। पारस के साथ जवार अच्छा लग रहा है। अब इन लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए है। क्या बजाज साहब अब ये कह देंगे आफताब के सामने कि पारस जिंदा है और पारस को मैंने उसे जवार के साथ भेज दिया है, और मैं अब तुम्हारी और पारस की मंगनी खत्म करता हूँ। मुझे जवार पसंद है और मैं पारस के लिए जवार को ही चुनूंगा। और यहाँ पर हारून को भी रिजेक्ट कर देंगे बजाज साहब। पारस को मोहब्बत हो चुकी है जवार से। अब जवार को उसने ये भी चैलेंज दिया है कि मैं अपनी मोहब्बत को कैसे हासिल करूं, मैं ये जानती हूँ और मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करके ही रहूंगी। जवार उसे कहेगा कि इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई हो, अगर कोई तुम्हें मेरे साथ देख ले तो अच्छा नहीं होगा। खास करके हारून, हारून अगर तुम्हें मेरे साथ देख लेगा तो वो समझेगा कि शायद हम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। पारस कहती है कि अगर वो समझता है तो समझ ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशमा चाची जान को कहती है कि ये लड़का तो बहुत हैंडसम है और पारस भी हैंडसम है, तो एक दूसरे को पसंद करेंगे तो यहाँ से शादी करके पारस चली जाएगी। चाची जान कहती है कि अब ये तो बात जवार और जवार के बाबा पर है, क्योंकि बजाज साहब ने तो पूरा हक दिया है कि एजाज साहब और जवार को ही पसंद लड़का आएगा तो तभी उसकी पारस के साथ शादी होगी। अगर पारस को भी ये लड़का पसंद ना आया तो उसके बाबा उसकी शादी नहीं करवाएंगे हारून से। ये सुनकर रेशमा परेशान होती है। तभी तो वो जाती है, हारून से मिलती है और उसे बताने लगती है कि उसका और जवार का क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर उसे चुप करवा देती है पारस। और क्या अब जब वो वैल्यू नहीं देगी हारून को तो हारून रेशमा से बात करेगा, तो क्या पता रेशमा को हारून पसंद आ जाए और उन दोनों की ही आपस में शादी हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ कि हारून को रेशमा पसंद करे और रेशमा को हारून पसंद कर ले, और यहाँ पर पारस की शादी जवार के साथ हो जाए। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हो कि पारस और जवार की शादी हो? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और बजाज साहब तो अब डायरेक्टली ही अपनी बहन के घर चले गए हैं। क्या आफताब और बजाज के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, या वो बजाज साहब को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि जो इंसान अपने बाप के मरने पर कुछ नहीं करता और ना ही उसे अफसोस होता है, तो उसे बजाज साहब के मरने पर या उसने नुकसान पहुंचाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या जब उसे पता चलेगा कि बजाज साहब और आफताब की लड़ाई हुई है, तो क्या भागता हुआ जवार चला जाएगा शहर, या पारस भी जाएगी शहर, या अभी यहीं